लेके चले महाराज, यहीं ब्रज में आए, यहाँ इतने भारी होने लगे यह बात, यहाँ तक कि इनको लघु की व्यवस्था लगी। इस वजह से कहे कि इनको रख देते हैं, आते हैं उसके बाद फिर लेके जाएंगे। जैसे ही रख दिए, बात विस्मृत हो चुकी थी कि हम रख देंगे तो फिर उठेंगे नहीं। वही महाराज द्रोण हैं, वही गिरिराज भगवान हैं, गोवर्धन भगवान हैं। जैसे ही वहां रख दिए महाराज, उठाने लगे, जब नहीं उठे तब कहे कि हे अगस्त ऋषि ने श्राप दे दिया कि हे द्रोण पुत्र, हे पुलस्त मुनि के धर्म पुत्र द्रोण, मैं तुझे श्राप देता हूं हे गिरिराज कि तिल तिल घटो। वही महाराज गिरिराज धीरे धीरे घटते हैं। तो हमने आपको बताई यह कुछ और नहीं, यह जो गिरिराज की हम परिक्रमा करते हैं वह साक्षात नारायण हैं, वह कन्हैया हैं जिनकी हम 7 कोस की परिक्रमा करते हैं। इनकी 7 कोस की परिक्रमा होती है। जो बड़े सद्भाग्यशाली होते हैं वह जाकर के मथुरा में भगवान की वृंदावन में परिक्रमा करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो जब देही में बोल होखे, गोड़े में बोल होखे, तो जरूरी कुल जगह जाए चाहिए। और जब शरीर से चले न जा तो कैसे हुई परिक्रमा। लोग बुढ़ऊ लोग ढेर कहल, अरे अब हमार उम्र भइल बा, जवन का कहला से अब जवन हमार उम्र भइल बा कि हम धाम करी। आज जब ठेहुना की बीमारी पकड़ लेता तो अरे बाप हो बाप, अब तो हमारा चोली में खजा, अब तो धाम नहीं हुई। अरे सब बेटा श्रवण कुमार थोड़े हुए कि टोकरी में धो के अले जले धाम घुमाई है। इतनी घड़ी तो बाबूजी कहते हैं बाबू तन छाटी डाल दी हो, तो 4 जन बाल उठते नहीं खेलो। बाबूजी सवेरे उठी उठ दे मोलता ना, पीछे मोलता ना, भाग में चलता है। बोली भक्तवत्सल भगवान की। लोग कोराता दुनिया की बात कर रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ये उम्र में यहाँ करता बहुत बड़ी बात है, ये जान जाइए। स्वस्थ रहने का मूल मंत्र यही है कि आप लोग करते रहिए। जितने बुजुर्ग हैं उनसे विशेष आग्रह है, आप लोग टहलते रहिए, 10 बार जाइए आइए, घूमते रहिए, क्योंकि जिस दिन बैठ जाएंगे परी पड़ोसी थाली नहीं मिलने वाली। जब ले मुहवा चलता तो ले मिली न, तब बगुला के जो उम्र मिलल बना एकदम हैंगा टकर टकर देखे के पड़ी। कब पतोहिया बना के दे, कब पतोहिया बना के दे, चूंकि ऐसा पापी पेट है कब भरे वाला नहीं। बोली भक्तवत्सल भगवान की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे परीक्षित, ऐसे ही एक बार नंद बाबा एकादशी का व्रत रहते हैं। उनको सुबह उठना रहता है, द्वादशी में परना करना होता है। संजोग से क्या करते हैं, द्वादशी में परना लेना होता है, पारण करना होता है। आज भगवान के इतने बड़े भक्त हैं कि वो भूल गए। आधी रात को 4 बजे का भोर समझ करके जलाशय में स्नान करने लगे, जमुना जी में जाकर। तब तक कुछ बरुड़ के दूत घूम रहे थे। वो क्या किए, बरुड़ के दूत बाबा को पकड़ के बरुड़ लोक लेके चले गए। सुबह चारों तरफ हल्ला हो गया, बाबा नहीं आए, बाबा नहीं आए, नंद बाबा नहीं आए। जमुना जी में स्नान करने गए, नंद बाबा नहीं आए। भगवान वाले कोई ना ढूंढो, मेरे काका हैं, मेरे बाबा हैं, मैं ढूंढने जाऊंगा। कन्हैया जाते हैं अपने बाबा को ढूंढने। महाराज सीधे बरुड़ लोग चले गए। जैसे ही बरुड़ जी ने देखा भगवान को, उनके चरणों में गिर पड़े, बोले आज्ञा प्रभु। वहीं भगवान नंद बाबा अपने पुत्र की व्यवस्था देख रहे थे कि बरुड़ जो जल का देवता अधिष्ठात्र देवता है, वो भी भगवान के चरणों में गिर पड़ा। उनको बात समझ में आ गई, यह कान्हा छोटा नहीं है, यह बरुड़ से भी बड़ा है, यह परमात्मा है। महाराज बरुड़ जी भगवान की स्तुति करते हैं। नमस्तुभ्यं भगवते ब्राह्मणे परमात्मने, न यत्न सुरूयते माया लोक सृष्टि विकल्पना। हे पूर्ण ब्रह्म भगवान, आपको नमस्कार है। आप माया से परे हैं, आपको नमस्कार है। आप मायापति हैं, आज्ञा करिए। कहे मेरे बाबा हैं, इनको तुम्हारे गण लेके यहाँ चले आए।
बड़ी क्षमा मांगे, कहे ठीक है प्रभु हमें क्षमा करिए, ऐसा फिर नहीं होगा। बाबा को घर लेके आते हैं। महाराज नंद बाबा ऐसा देख करके कहे धन्य हो कन्हैया, तू वास्तव में परम शक्ति हो, परम शक्ति हो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, इस प्रकार से वरुण जी को भी आभास हो गया कृष्ण कौन है, साक्षात नारायण है। कृष्ण कौन है, साक्षात नारायण है। एक समय ऐसा आया, सुखदेव जी कहते हैं कि भगवन्ना पितामरात्रि शरदोत्फूल मल्लिका भिक्षरन्तु मनश्चक्रे जोगमायाम उपाश्रितः। हे राजन, गोविंद ने जब देखा कि शरद ऋतु आ गया तो वचन दिए थे किसको, शरद पूर्णिमा के दिन गोपिकाओं को, कि हम तुम सबों के साथ महाराज करेंगे। शरद ऋतु के आगमन पर ही क्या किए, चमेली के फूल खिलने लगे, चारों तरफ रात सुहावनी हो गई। जोग माया का आश्रय लेकर के रास क्रीड़ा हेतु इच्छा जाहिर की। महाराज ऐसी बंसी बजाई कि बंसी आवाज सुन करके सारी गोपिकाएं धाए पड़ी, भागे भागे जा रही हैं कि प्रभु आमंत्रित कर। अरे डोलती त्रिवेद डोलती त्रिविध पवन सुखदाई, डोलत त्रिविध पवन सुखदाई, डोलती त्रिविध पवन सुखदाई, लखिता प्रमोदित हुए चतुराई, लखिता प्रमोदित हुए चतुराई। फिर भांगे हैं बनु बजाई, फिर भांगे हैं बनु बजाई, सुन गोपिया तुरब उठिधाई, सुन गोपिया तुरब उठिधाई, सुन गोपिया तुरब उठिधाई, सुन गोपिया तुरब उठिधाई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सारी गोपिकाएं कोई कपड़ा पहन रही होती है, कोई गैया दूह रही होती है, कोई काजल लगा रही होती है। उसी परिवेश में सब परिवार, घर, नात, रिश्तेदार सब कुछ छोड़ करके भगवान के पास चली जाती है। ऐसी बंसी बजाते हैं, सब भागे भागे जाती हैं। भगवान बोले कहो कैसे आना हुआ, कहो कैसे आना हुआ। गोपिकाएं कहती हैं आप ही ने तो बुलाया है, हे प्रभु आप ही ने तो बुलाया है, हमने बुलाया है, हमने तो किसी का नाम नहीं लिया। तो ऐसी बंसी बजाते हो कन्हैया कि हम भागे भागे, हमारे पति रोकते रह गए, कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो, फिर भी किसी की बात न माने, तुम्हारे पास चली आई कन्हैया। बोले लखी ब्रजराज तुम, जब कहे कि हमने नहीं बुलाया तुम लोग चली जाओ, सारी गोपिकाएं कहती हैं बोले सखी ब्रजराज तुम कियो नरक का काम, सास ससुर मातु पितु तजियाई यही ठाम। हम क्या किए हैं, अपने सास ससुर पति सबको छोड़ करके आई हैं और कहते हो चली जाए। अरे ताते अब ही जाहु पराई, सोनी गोपी बो लिया कुलाई। सब कहती है क्या कह रहे हो, अरे हमने आपसे प्रेम किया है, वो भी सच्चा प्रेम। कहती है क्या कर रहे हो। कन्हैया ने कहा एक बात बताओ, यदि भगवान की मूर्त घर में हो और पति तुम्हारा दरवाजे पर खड़ा हो, ऐसी परिस्थिति में वो सिटकिली खटखटा रहा हो, तो बताओ तुम भगवान की पूजा करोगे कि सिटकिली खोलोगे, दरवाजे का किली खोलोगे।
गोपी कहती है मैं हार गई भगवान, आपने ऐसा प्रश्न ही दे दिया कि हम हार गए। ऐसे परिवेश में पति को अगर देखते हैं तो भगवान का दोष लगता है, और भगवान को देखते हैं तो पतिव्रत का दोष लगता है। कौन सा हम उत्तर दें? फिर भी मातु पिता सहायक स्वामी, एक ही तुम नाथ हमारे हो, जिनके कछु और आधार नहीं, जिनके कछु और आधार नहीं, तिनके तुम ही रखवारे हो। जहाँ बेटा नहीं मानता, बेटी नहीं मानती, पतोहू नहीं मानती, पूरा परिवार से छोड़ देता है, वह भगवान को ही सब बना लेता है। गोपिकाएं कहती हैं क्या किया जाए, यह गोपियां कोई और नहीं है महाराज, यह वेद की ऋचाएं हैं। कहते हैं इस प्रकार से भगवान उत्सव का आरंभ करते हैं। महाराज की प्रक्रिया जो वचन दिए थे, इनकी बातें मानते हुए महाराज अंत में गोपियां कहती हैं प्रभु आपने बंसी बजा करके हमारा मन मोह लिया, हम में प्रेमाग्नि उत्पन्न कर दिया। इतना ही नहीं, अब इसे शांत करिए, महाराज करिए। महाराज सारी गोपियां हैं, सारी गोपियां हैं, गोप स्तुति होती है वहां महाराज 19 श्लोकों में भगवान के वियोग में गाती हैं। कब? जब भगवान सबके सानिध्य में सबके साथ होते हैं, लेकिन जैसे ही वे अभिमान होता है तो राधा रानी को लेकर के अदृश्य हो जाते हैं। सारी गोपिकाएं चिंतित होती हैं, कहती हैं हे प्रभु आप कहां चले गए, हे प्रभु आप कहां चले गए। पूछती हैं चराचर जगत में सारे जीवों से आप कहां चले गए। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखियसी ता मृग नयनी। जिस प्रकार से राम जी माँ जानकी को ढूंढते हैं, सबसे पूछते हैं, उसी प्रकार गोपिकाएं सबसे पूछती हैं। कहते हैं मेरे अंदर अभिमान हो गया कन्हैया, अब तो आ जाओ ब्रजराज, हमारे अंदर अभिमान हो गया कि हमारे आप हो। इधर राधा रानी कहती है नहीं आप हमारे हो। उन्हें सौभाग्य का अभिमान हो गया। गोपिकाएं कहती हैं कि हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज, दासयन्ते कृपणायाम में सखे दर्शय सानिधि। हे नाथ, हे प्रियतम महाभाव, हे सखे तुम कहाँ हो? हम तुम्हारी दासी हैं, हमें दर्शन दो, हम बेचैन हैं, हम पर कृपा करो। हे जसोदा के लाल हमें दर्शन दे दो, हे जसोदा के लाल हमें दर्शन दे दो, हमें दर्शन दे दो, हमें दर्शन दे दो। हे जसोदा के लाल हमें दर्शन दे दो। महाराज उनके वियोग में 19 श्लोक में महाराज गोपियां गीत गाती हैं, उन्हें हम गोपी गीत कहते हैं। भगवान प्रसन्न होते हैं। फिर क्या महारास आरंभ होता है। इस महारास में क्या हुआ? फिर बंसी बजाए, लेकिन जाना किसको था? सारी गोपिकाएं थी, एक गोप थे कौन? भगवान, लेकिन सबके साथ थे। जितनी गोपिकाएं हैं सबके साथ थे परमात्मा। ऐसे अद्भुत दृश्य को मां पार्वती देखती हैं और कहती हैं, जब सज धज कर तैयार होने लगी महाराज बंधुओं, जब सज धज के तैयार होने लगी तो बाबा बोले कहां? मां पार्वती कहती हैं कि जब आप जाते हो कहीं तो हम टोकते हैं। औरतें जब तैयार होती हैं तो पति क्या अगर बाजार से आते हैं, भाई बड़ा का बात है, करवा चौथ बा, तीज बा, क्या बात है? मां पार्वती कहती हैं कि भोलेनाथ आप भोले मत बनिए, सब कुछ जानते हैं कि आज मेरे प्राणनाथ प्राणेश्वर हैं जो आपके वह महारास कर रहे हैं,
इसमें सारी गोपिकाएं भगवान के रास में सम्मिलित हो रही हैं, मैं भी जाने की इच्छुक हूं, मैं भी जाऊंगा। बाबा बोले ओहो भगवान का रास है तो हमको भी ले चलो। माँ पार्वती कहती इस रास में आप नहीं जा सकते। बोले क्यों? आप पुरुष हैं, केवल वहां एक पुरुष जाएंगे, केवल भगवान कन्हैया, उनके अलावा सारी गोपिकाएं हैं, आप नहीं जा सकते। बोले तो अगर जाना है तो आपको गोपी बनना पड़ेगा। बाबा बोले कोई बात नहीं, हमको बना दो। हाँ हाँ हाँ, आज अवसर मिला है पार्वती जी को भगवान को नारी बनाने का। खूब सुंदर साड़ी पहनाती हैं, खूब सुंदर श्रृंगार करती हैं, सारा सांप बिच्छी सब इधर उधर कर देती हैं, हटा करके सुंदर साड़ी बनाती हैं। लेकिन बाबा का ये गंगा जी जूड़ा तो हटने वाला है नहीं। साड़ी जब ऊपर रखती हैं महाराज तो इतना बड़ा मंदिर की तरह मालूम पड़ता है। बाबा से कहती हैं अद्भुत रूप बनाइए।